इसी इंतजार में तेजस्वी यादव भी सरकार से बाहर हो गए कि चाचा कुर्सी छोड़ेंगे तो मुझे मिलेगी। बीजेपी भी इसी आस में लगी हुई है कि किसी तरह नीतीश जी कह दें कि भाई अब बस हो गया मेरा, अब आप चला लीजिए। अब लेकिन सर मैं ये बात अभी आई है, लेकिन अब इस पर चर्चा होनी चाहिए। भाई पुत्र मोह तो कभी भी जाग सकता है ना, जीवन भर से कि उनके बेटे को जाग गया पॉलिटिक्स में, उनको भी परिवार को नहीं लाना था। जिस तरीके से नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं के बयान आ रहा है नीतीश कुमार के बेटे को लेके, ये बता रहा है कि वो अब उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। शायद नीतीश कुमार ने कहा होगा कि भाई अब मेरा राजनीतिक कैरियर एकदम एंड पे है, मैं शायद 2025 के बाद वो नहीं रहेंगे। उनके लिए कोई सम्मानजनक विदाई पार्टी ने तय की होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि अगर आप मुख्यमंत्री पद बात छोड़िए, हम आपको दिल्ली में कोई जिम्मेदारी देते हैं। कोई ना कोई बातचीत चल रही हो। नीतीश कुमार बेटा आएगा पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है निश्चित रूप से बेटा उनका राजनीति में सक्रिय होगा। जो नीतीश कुमार जी वो तो जिंदगी भर राजनीति ये करते रहे कि भाई परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन इसमें कोई बहुत मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा कि निशांत नहीं आएंगे राजनीति में, आ जाएंगे। और वो ये होता भी है कि आप मतलब कोई ऐसा नहीं है ना कि वो शुरुआत से जब से सत्ता में रहे तब से उनका बेटा उस राजनीति को वो देख रहा हो, वैसा नहीं है, आ जाएंगे। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है नीतीश कुमार जी का। जैसे समीर जी ने कहा, वो बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है। हर्ष जी ने अभी बात का जिक्र किया ना कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा नीतीश कुमार का। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यदि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा 2025 का, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सत्ता का आखिरी चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी से आगे चला गया है बिहार। भारतीय जनता पार्टी आज अकेले लड़के भी चुनाव लड़ ले, जेडीयू के साथ भी लड़े, लेकिन नीतीश कुमार जी यदि 2025 के फेस होंगे तो मुश्किल भरा चुनाव होगा। लेकिन वो फेस कैसे नहीं होंगे ये समझ में नहीं आ रहा ना। नहीं, वो खुद भी रिटायर हो सकते, पार्टी कहते कुछ भी हो जाए, दोनों मिलकर चुनाव लड़ ले। लेकिन तो एक बात ये बताएं कि अगर आज नीतीश कुमार और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, बिहार में इसकी सत्ता आने की प्रबल संभावना है। हाँ है, उसमें कोई वो बात नहीं है, दोनों की सत्ता संभावना। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाना मुझे थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं लगता। ये खतरा हो सकता है कि नीतीश कुमार जी, बिहार जो है ना नीतीश कुमार जी से आगे निकल गया है। और पार्टी के जैसे पार्टी ने दिल्ली में किया, दिल्ली में भी हम लोग चर्चा करते रहे, भी उनके पास कोई लीडर नहीं है। हालांकि दिल्ली से अलग स्थिति है बिहार की, वहाँ पर संगठन भी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उनको कोशिश करनी पड़ेगी, नए नेतृत्व के साथ आना पड़ेगा और नीतीश जी को भी ये बात समझानी पड़ेगी। बाकी तो जैसे तेजस्वी ने कहा उनके पास डिप्टी सीएम दो बना रखे हैं। मुझे लगता है सम्राट चौधरी पर वैकेंसी नहीं है तो क्या करें? अभी चीफ मिनिस्टर वो रहे। शीर्ष नेतृत्व को ये तय करना है, साहस करना है। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में अकेले लड़े बहुत बड़े बड़े नेता हैं और वो नेता अपने यहां बहुत ताकतवर हैं, कई बार के विधायक हैं, उनकी अपनी समाज में बहुत शक्ति है, बहुत मजबूत माने जाते हैं। जब नीतीश कुमार अलग भी हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी कोई किनारे नहीं हो गई, ताकतवर रही। और मैं क्या कह रहा हूं कि आप इसको इस तरह से देखते रहे कि जेडीयू का 15-17% का मतदान का, वोटर का वो परसेंटेज है, वो उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन क्या वो अब इंटैक्ट है? क्या नंबर एक। दूसरा, जब हम कहते हैं चेहरा किसको बनाया जाता है? चेहरा तो सबसे अच्छा हिस्सा होता है शरीर का, सबसे शानदार, चमकता हुआ, ऊर्जावान, जिसको देखकर लगे कि हां आकर्षित हो जाए। नीतीश कुमार चेहरा हो सकते हैं क्या? जो व्यक्ति किस तरह का व्यवहार सार्वजनिक अवसरों पर कर चुका हो। और मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश जी ने जो किया है बिहार की राजनीति में वो अकल्पनीय है, बहुत खींच कर ले आए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसी जगह को देखते रहे। 2010, मुझे ही बताइए, सामने आपके गठबंधन है, राहुल तेजस्वी का गठबंधन है आपके। सर बस ये बता रहा हूं, सामने अलायंस होगा और आप कह रहे हैं बीजेपी अकेले चुनाव में लड़े, जबकि मतलब कि कोई भी अभी तो जो फौरी सेंस मानती है वो ये मानती है नीतीश के साथ लड़ोगे तो आसान रहोगे। अगर नीतीश कुमार ये जिद करते हैं कि मुझे ही चेहरा रहना है मुख्यमंत्री का, तो बिल्कुल भाजपा को करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार मान जाते हैं, समझ जाते हैं, वस्तु स्थिति समझ जाते हैं और वो मान जाए कि जेडीयू भाजपा का होगा जैसे। और एक चीज याद कीजिए ना, पिछला जो 2020 का चुनाव हुआ था उसके बाद नीतीश जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि नहीं हम नहीं बनेंगे। अमित शाह ने इंसिस्ट करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो उस वक्त बनाया क्योंकि तब कहा था। मेरा यह मानना है कि भाजपा नेतृत्व को अब कोई आश्वासन नहीं देना चाहिए, उससे छोटे भाई बड़े भाई वाला जो जैसा अलायंस होता है कहीं भी, बिल्कुल वैसा किया, उसमें बड़ा। दिसंबर में
दिसंबर में सूरजकुंड में बिहार भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक हुई थी, उसके अंदर बिहार के जो प्रभारी विनोद तावड़े, उस बैठक के बाद उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और वो गठबंधन का चेहरा होने वाले, आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी घोषित कर चुकी है। तो नीतीश के चेहरे पर कर दिया था सर, बैठक के बाद विनोद तावड़े घोषित कर चुके हैं कि हमने तय कर लिया है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव में नीतीश जी चेहरा होंगे तो फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। क्या नीतीश जी इतनी लायबिलिटी में हो गए क्या? देखिए, नीतीश जी भाजपा के लिए एसेट भी है और लायबिलिटी भी है। एसेट इसलिए है कि नीतीश का के साथ जो वोट है वो बैलेंसिंग है, वो तराजू में वो ऐसा बांट है कि जिधर रख दो उधर पलड़ा झुक जाता है। 2015 में भाजपा अकेले लड़के देख चुकी, 53 सीटों पर सिमट गई थी। पूरा एनडीए जो है मिलाकर के 58 सीटों पर था। बिल्कुल ठीक। तो अकेले भी देख चुके प्रयोग करके। उसके बाद 2020 का चुनाव तब लड़ी, जीती भाजपा और नंबर नीतीश कुमार से आगे गई जब ऑपरेशन चिराग पासवान किया उन्होंने, और ऑपरेशन चिराग पासवान के तहत जनता दल यू को 42 सीटों पर समेट दिया। वो करना पड़ा उसको बीजेपी को, यानी बीजेपी अपनी ताकत से नीतीश को नहीं वो कर पाई। और अभी लोकसभा चुनाव में भी नीतीश की जरूरत पड़ी बीजेपी को, 2019 में भी और 2024 में भी। तो नीतीश इसलिए एसेट है, वो लायबिलिटी इसलिए है कि नीतीश के सामने बीजेपी अपना कोई चेहरा ही नहीं दे पा रही। वो सम्राट चौधरी जो मुरैठा बांधे घूम रहे थे कि ये साफा तब उतारूंगा जब नीतीश को गद्दी से उतार दूंगा, वो आज उनके डिप्टी हैं। तो क्या उनकी साख बची?